बोला हम जब अंदर आ रहे थे तो हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी करी। पुलिस ने बदतमीजी तुम्हारे साथ तुमने पहले करी होगी, तब पुलिस ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी होगी। स्पीकर ने जब कह दिया था, सीधा सीधा बोल दिया था कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? जिस मुलाजिम के बारे में कह रहा था खड़ा होकर के कि मैं उसको जानता हूं लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा, तो नाम बताना चाहिए था। अपोजिशन लीडर है, आपने उसको देखा नहीं? 5 मिनट से ज्यादा प्रदेश के लोगों की बात को लोगों के सामने, सरकार के सामने रख नहीं सकता। मुश्किल से 5 मिनट बोलता है और उस 5 मिनट के अंदर भी आधी बात समझ में आती है, आधी बात तो सर के ऊपर से जाती है, क्योंकि इन बेचारों को जानकारी नहीं है। ये तो पेपर लीक का मुद्दा भी इन्होंने तब विधानसभा में उठाया जब मैं गवर्नर के पास जा करके इन सारे इश्यूज के ऊपर महामहिम से कह करके आया कि इसकी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब इनकी आंख खुली कि हमें भी इस पे शोर मचाना चाहिए, हमें भी इस इशू को उठाना चाहिए। लेकिन जो इशू उठाया वो भी आधा अधूरा था। इशू जो उठाने के थे विधानसभा में, उनके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं करी। इशू तो घोटालों के थे, इशू तो किसानों का था। 800 से ज्यादा किसान जो है पिछले 9 महीने से, जब से ये किसान आंदोलन चला है, उस आंदोलन में 800 से ज्यादा किसान जो है अपनी शहादत दे चुके हैं, वहां पे शहीद हो चुके हैं। इन्होंने एक बार भी उन 800 किसानों को लेकर के कोई ना काम रोको प्रस्ताव दिया, ना कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया, ना 0 आवर में इस बात को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया, ना शराब घोटाले का जिक्र किया, ना धान घोटाले का जिक्र किया, ना इन्होंने विधानसभा के अंदर रजिस्ट्री का जो घोटाला हुआ उसका जिक्र किया, ना कोई जो दवाइयों की खरीद करी गई 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। जो जरूरी चीजें थी जिनको लेकर के विधानसभा में सरकार को घेरा जा सकता था, उनका जिक्र करने की बजाय सारे के सारे कांग्रेसी एक ही बात कह रहे थे। बोला हम जब अंदर आ रहे थे तो हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी करी। पुलिस ने बदतमीजी तुम्हारे साथ तुमने पहले करी होगी, तब पुलिस ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी होगी। रही बात जो अगर की भी थी तो फिर स्पीकर ने जब कह दिया था, सीधा सीधा बोल दिया था कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? जिस मुलाजिम के बारे में कह रहा था खड़ा होकर के कि मैं उसको जानता हूं लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा, तो नाम बताना चाहिए था कि किसने उसके साथ बदतमीजी करी है। इसका मतलब बदतमीजी हुई कि नहीं हुई ये चीजें तो बात की है, लेकिन हाउस का जहां समय जाया करा वहां जरूरी मुद्दों से भी ये लोग चर्चा करने के बजाय, सरकार को घेरने के बजाय कहीं सरकार का बचाव करने में लग गए। क्योंकि कांग्रेस तो आज सरकार की कठपुतली बन करके पूर्ण रूप से जो है आज सरकार के साथ मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। ये तो केवल अखबार की न्यूज बनाने के लिए 7 दिन की डिमांड करते हैं। मैंने बहुत नजदीक से इनको देखा है। जब मैं अपोजिशन लीडर था तो कांग्रेस की किरण उस वक्त इनकी लीडर हुआ करती थी। इन्होंने एक दिन भी कभी सेशन की अवधि बढ़ाने की बात नहीं करी और मैंने कोई भी सेशन ऐसा नहीं जाने दिया जिस सेशन के अंदर 1 दिन की, 2 दिन की, 2 सीटिंग की अवधि ना बढ़वाई हो। मैं तो अड़के खड़ा हो जाता था कि हर हालत के अंदर हर एक मेंबर को बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ तो जो अपोजिशन लीडर है, आपने उसको देखा नहीं? 5 मिनट से ज्यादा प्रदेश के लोगों की बात को लोगों के सामने, सरकार के सामने रख नहीं सकता। मुश्किल से 5 मिनट बोलता है और उस 5 मिनट के अंदर भी आधी बात समझ में आती है, आधी बात तो सर के ऊपर से जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? तुम बता दो मुझे, तुम्हारे आती है समझ में किसी के? तो जहां ऐसा अपोजिशन लीडर होगा उससे आप क्या उम्मीद करोगे? और वो भी सरकार के साथ मिला हुआ है, लगातार बीजेपी की भाषा बोलता है। बीजेपी जिस तरह से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह में जो बात डाल देगी उसी बात को करेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर अपोजिशन लीडर सही मायने में प्रदेश का हितैषी है तो फिर सरकार के नस पे पैर रख लेना चाहिए और अवधि को बढ़वाना चाहिए। और जो मुद्दे मैंने रखे हैं आपके सामने, इन सब मुद्दों को हाउस के अंदर ले जा करके और चर्चा करनी चाहिए। चर्चा नहीं, सरकार को इसके लिए मजबूर करना चाहिए कि भी इसकी इंक्वायरी हम CBI से करवाएंगे।
भ्रष्टाचार के कितने ही मामले मैंने पहले भी आपके सामने रखे थे, बहुत दफा आज फिर बताना चाहता हूं। भ्रष्टाचार में धान का खरीद में जो घोटाला हुआ, जिसको मुख्यमंत्री ने स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मेरे जुम्मे लगाई थी, मैंने तो आके खुल करके बताई थी भी आज भी किस तरह से किसान को मंडियों में लूटा जा रहा है। ये हुड्डा तो मंडियों में गया भी नहीं, इसने अपनी रिपोर्ट कहीं प्रस्तुत नहीं करी। आज इसीलिए धान घोटाले का जिक्र नहीं कर सकता। इसको पता है कि अगर धान घोटाले का कहीं जिक्र करूंगा तो मुख्यमंत्री सामने से खड़ा होकर के कह देगा कि तेरे जुम्मे लगाया था, तैने जाकर के क्यों नहीं इंक्वायरी करी, तैने आकर के कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी विधानसभा में। इसी तरीके से गेहूं का, सरसों का और चने की जो तुलाई हुई थी उसके अंदर घोटाला हुआ था, उसका कोई चर्चा नहीं कर रहे विधानसभा में। राइस मिलों में चावल का जो घोटाला था उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह शराब का जो घोटाला हुआ था, उस शराब घोटाले में जहां 3 इंक्वायरियां होगी, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि तेने चीफ सेक्रेटरी को इसका आकलन करने के लिए रिपोर्ट भेजी थी, क्या हुआ उसका बताया जाए। उस रिपोर्ट में अब तक क्या किया है सरकार ने, उसके बारे में जवाब तलब करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। इन सब चीजों पे पूछने के बजाय ट्रांसपोर्ट का जो घोटाला हुआ, ट्रांसफर का जो घोटाला हुआ, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। करता हूं बात। इसी तरह छात्रवृत्ति का एक घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा विधानसभा में। इसी तरीके से फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम में जो घोटाला हुआ उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। मैंने इन सब इश्यूज को लेकर के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, ये वो चिट्ठी की कॉपी है। मुख्यमंत्री का अब तक कोई जवाब नहीं आया इसके ऊपर। मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा, आप इसको कॉपी को देख लेना। इसमें मैंने सारी चीजें मुख्यमंत्री के सामने रखी है। इसकी मैंने डिमांड करी थी कि आप पे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि आप तो इन लुटेरों को बचाने में लगे हो, सब हम आप इसमें शामिल हो सारी लूट में, इसलिए इसकी इंक्वायरी जो है सीबीआई से करानी चाहिए। उसकी इंक्वायरी तो करवाना बहुत दूर की बात है, मेरे पत्र का जवाब भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री से कोई दोबारा पूछ ले तो कहता है नहीं, मैं जरूरी नहीं समझता कि आपके किसी पत्र का जवाब। लेकिन लोगों के साथ अगर कोई लूट खसोट हो रही है, लोग आज कोई परेशान है, अगर हम उसके बारे में पूछते हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि उन सब बातों के ऊपर अपना जवाब जरूर दे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।